सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello everyone, this is the Law Faculty Advocate Vivek Sharma and we are here with the new concept that is negligence under the law of tort। ठीक है, तो हमने पहले भी दो वीडियोस लाए हैं, टॉर्ट के अंदर ही दो कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया था। ये थर्ड कॉन्सेप्ट होने वाला है जिसको हम आज समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम नेग्लिजेंस को समझें, उससे पहले हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि नेग्लिजेंस कब कमिट हो सकता है और नेग्लिजेंस अपने आप में होता क्या है। नेग्लिजेंस वर्ड का मतलब हमें पता होगा, नेग्लिजेंस वर्ड का मतलब ही होता है लापरवाही। ठीक है, बट हम तो रोज के कामों में अक्सर लापरवाही कर ही देते हैं। तो क्या ऐसे केस में हमारे ऊपर केस करके कॉम्पेंसेशन क्लेम किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेग्लिजेंस का मतलब हुआ आपने लापरवाही की है और लापरवाही का मतलब हुआ कि आपकी कोई ना कोई ड्यूटी बनती होगी जिसमें आपने लापरवाही की है। तो बेटा, जब मैं ड्यूटी की बात करता हूं तो ड्यूटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना। और ड्यूटी को ही मैं एक और वर्ड में लिख सकता हूं, अल्टरनेटिव वर्ड कैन बी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। तो देखो, हर इंसान की दो तरह की ड्यूटी या दो तरह की जिम्मेदारी यानी ऑब्लिगेशन होती है। पहली लीगल, दूसरी सोशल। सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब सामाजिक जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारियां जो समाज ने हमको दे रखी हैं और अगर हम उनको फुलफिल नहीं भी करते हैं तो भी हमारे ऊपर कॉम्पेंसेशन का केस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं होती है। मतलब आप करिए मत करिए, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, रोज सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, है ना, और क्या बोलते हैं, मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए। तो अक्सर हम में से बहुत लोग ऐसे काम नहीं करते होंगे रोज रोज। तो ये हमारी सोशल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन का एग्जाम्पल हो सकता है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना आपका डिस्क्रिशन नहीं है, आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है। यानी आपकी मर्जी पर निर्भर नहीं करता है कि आप इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी एक लीगल ड्यूटी है, कानूनी रूप से ये आपका कर्तव्य है। ठीक, तो सबसे पहले जब हम नेग्लिजेंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली नेग्लिजेंस का मतलब हुआ कि आपने अपने लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया है, लीगल ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया है ना। तो क्या क्या पॉइंट्स को हमें प्रूव करना पड़ेगा? तो पॉइंट नंबर 1, डिफेंडेंट ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है? तो डिफेंडेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं, दैट इज डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट की कोई ना कोई ड्यूटी ऑफ केयर बनती हो, किसके टुवर्ड्स? उस व्यक्ति के टुवर्ड्स जो उसके ऊपर केस कर रहा है। भाई, अगर मेरी आपके टुवर्ड्स कोई ड्यूटी बनती ही नहीं थी और आप मेरे ऊपर केस कर रहे हो तो मैं तो कोर्ट में खड़े होकर यही बोलूंगा ना कि मेरी जब कोई ड्यूटी बनती ही नहीं थी तो मैंने अपनी ड्यूटी को तोड़ा कैसे, जो ये इंसान मेरे ऊपर केस कर रहा है नेग्लिजेंस का। भाई, ड्यूटी ऑफ केयर को प्रूव करना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे इसको? एक केस लॉ से। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, केस लॉ पर अभी हम आएंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, डिफेंडेंट मेड अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। भाई, ड्यूटी आपने प्रूव कर दी कि चलो मेरी ड्यूटी बनती थी आपके टुवर्ड्स, तो आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने उस ड्यूटी को ब्रीच किया है। ब्रीच मतलब मैंने तोड़ा है उस ड्यूटी को, परफॉर्म नहीं किया उस ड्यूटी को। कौन सी ड्यूटी? लीगल ड्यूटी, है ना, हमने समझा अभी। पॉइंट नंबर 3, प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। भाई, मैंने अपनी ड्यूटी को तोड़ा और मेरी ड्यूटी तोड़ने की वजह से आपको नुकसान हुआ। तो जब आपको नुकसान हुआ है मेरी वजह से तो मुझे तो आपको कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा, है ना। अब इसी सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं एक केस से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आता है और वो बहुत ही फेमस केस भी है। देखिए, केस का नाम है डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। ठीक है, अब क्या हुआ इस केस में? देखिए, एक लेडी थी मिसेस डोनोग, ठीक है। तो यहां पर उस लेडी ने क्या किया, वो लेडी ने एक जिंजर बियर की बोतल परचेज की। ठीक है, जिंजर बियर की बोतल परचेज की ऑब्वियसली एक शॉप से। ठीक है, और जब वो घर गई तो उन्होंने उस जिंजर बियर की बोतल में जो भी सॉल्यूशन था, ऑब्वियसली जिंजर बियर ही रही होगी, तो जिंजर बियर को सर्व किया अपने फ्रेंड को। ठीक है, अपने फ्रेंड को सर्व किया और अपने आप को सर्व किया। तो सर्व करने के बाद
हुआ क्या, जैसे वो सर्व कर रहे थे उसमें स्नेल की डीकंपोज बॉडी आके गिरी। भाई डीकंपोज बॉडी निकली कहां से, बॉटल से, किसकी, स्नेल की, है ना, स्नेल की डीकंपोज बॉडी आई। अब इसको देखकर इनकी तबीयत खराब हो गई, है ना। अब इन्होंने केस किया किसके ऊपर, सीधा मैन्युफैक्चरर के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर, ठीक। अब मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले वही आर्ग्यूमेंट दिया कि क्या मेरी ड्यूटी ऑफ केयर डायरेक्टली टुवर्ड्स लेडी बनती थी या डायरेक्टली टुवर्ड्स शॉपकीपर बनती थी। तो कोर्ट ने इस पॉइंट में यह बोला कि मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी टुवर्ड्स लेडी बनती है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस फैक्ट कि जब आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपके ऊपर एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है कि जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो अगर वो कोई कंज्यूमिंग आइटम है तो वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो सामने वाले के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। अच्छा, कोर्ट ने यह भी बोला कि लेडी ही नहीं फ्रेंड के टुवर्ड्स भी आपकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है, और इसको कोर्ट ने बोला नेबर्स रूल। नेबर्स रूल, अब सर ये नेबर्स रूल क्या है, तो देखो नेबर्स रूल का मतलब होता है बेटा, लेडी तो कस्टमर थी, है ना, उसने उस बॉटल को खरीदा था और सर्व किया फ्रेंड को, तो फ्रेंड सबसे पहले कंज्यूमर बन गया क्योंकि उसने कंज्यूम किया, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर लेडी भी है क्योंकि लेडी ने भी उसको कंज्यूम किया है। तो कोर्ट का यह कहना था कि मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी ना सिर्फ कस्टमर के टुवर्ड्स होती है बल्कि कंज्यूमर के टुवर्ड्स भी होती है, और हर उस इंसान के टुवर्ड्स होती है जो उस आइटम को कंज्यूम करने वाला है। यानी लेडी ही नहीं फ्रेंड भी चाहे तो केस कर सकता था डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के ऊपर। शॉप वाले का कोई रोल है ही नहीं इसमें, क्योंकि शॉप वाले ने उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, ही इज जस्ट सेलिंग द बॉटल, है ना, वो सील्ड बॉटल थी। तो बेटा यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि ड्यूटी ऑफ केयर को प्रूव करना कितना जरूरी है। अगर आप ड्यूटी ऑफ केयर सामने वाले की एस्टैब्लिश नहीं कर पाए अपने टुवर्ड्स, तो कोर्ट ऐसे केस में नेग्लिजेंस का कॉम्पेंसेशन आपको नहीं देगा, ठीक है। तो टू सम अप द कॉन्सेप्ट हम ये समझ गए कि नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको यह प्रूव करना है कि सामने वाले की आपके टुवर्ड्स ड्यूटी ऑफ केयर बनती थी। ड्यूटी ऑफ केयर को उसने ब्रीच किया, जैसे कि यहां पर मैन्युफैक्चरर ने ब्रीच किया है, उसने सेफली उस बॉटल को मैन्युफैक्चर नहीं किया, वहां उसने लापरवाही कर दी और उसी की वजह से सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है, ठीक है। तो हम समझ गए कि नेग्लिजेंस के केस में सक्सीड होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ड्यूटी ऑफ केयर को प्रूव कीजिए, ब्रीच ऑफ ड्यूटी को प्रूव कीजिए और उसके बाद आपके डैमेज को प्रूव कीजिए। ओके, आई होप ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता रहूंगा आपसे ऐसे ही और वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।